नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये किस जगह पे है और किस तरह का इंस्टीट्यूट है। ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओकिनावा के अंदर है। जापान का एक आइलैंड है। ये इतना खूबसूरत आइलैंड है, यू कांट इमेजिन, कि जहाँ पे हर जापानी की विश है कि वो अपनी छुट्टियाँ अपनी फैमिली के साथ ओकिनावा में जाके स्पेंड करे। ये इतना खूबसूरत आइलैंड है कि जहाँ पे बाहर से लोग आते हैं। आप अगर इसमें जाना चाहते हैं या आप सोच रहे हैं तो पहले जाने से आप एक दफ़ा इसको गूगल कर लें कि ओकिनावा जगह किस तरह की है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने एक दफ़ा ओकिनावा की वीडियोस या पिक्चर्स देख ली तो आपकी ख्वाहिश होगी कि आप भी ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लें। तो मैं हूं डॉक्टर फ़खर। मैं आपको बताऊंगा कि आप ओकिनावा कैसे जा सकते हैं, वो भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे, जहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, जहाँ पे कोई आपने वीज़े की या कोई आपने जो है ना डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन या किसी किस्म का कोई मसला ही नहीं है। आप बिल्कुल ईजी तरीके से अपने घर में बैठ के आज ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये स्कॉलरशिप आजकल ओपन है। ये बड़ा यूनिक स्कॉलरशिप है। आप वीडियो में जुड़े रहें, मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। पहली चीज़ ये कि इसके अंदर कौन कौन से फील्ड हैं। इसमें बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, इंजीनियरिंग भी है और तमाम फील्ड्स हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें BS और PhD के स्कॉलरशिप, MS और PhD के स्कॉलरशिप अमूमी तौर पे ऑफर किए जाते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि कोई इसकी एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं है और आपने जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट से अप्लाई करना है। अब वो अमूमी स्टूडेंट पूछते हैं कैसे लेना है। जिस यूनिवर्सिटी से आपने BS किया है या MS किया है, वहाँ का जो आपके डिपार्टमेंटल के क्लरिकल स्टाफ है या जो आपके डीन है, चेयरमैन है, HOD हैं, उनको एप्लीकेशन लिख के आपने उनसे इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लिखना होता है। ये सिंपल होता है, वो आपको दे देंगे। उसमें ये लिखा होगा कि बच्चे ने इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था ड्यूरिंग हिज BS या MS, तो वो इंग्लिश में था। जस्ट इतना लिखा हुआ होगा, आपका नाम वगैरह। अब हम देखते हैं कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है और आपको क्या बेनिफिट्स हैं। तो जनाब, इसको अप्लाई करने का निहायत ही सिंपल प्रोसेस है। आपने जाके इसका ऑनलाइन लिंक है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपने ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट जनरेट करना है। सबसे पहले अकाउंट जनरेट करना है। अकाउंट कैसे जनरेट करना है, निहायत सिंपल है, आप खुद जनरेट कर लेंगे। अगली चीज़ ये है, आपकी उस एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी पोर्टल के ऊपर। उस एप्लीकेशन के कुछ सेक्शंस हैं। पहला आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, आपकी एजुकेशन हिस्ट्री है, आपका एक्सपीरियंस है। आप जनरल अपनी इंफॉर्मेशन खुद पुट करते जाएंगे जैसा कि वो पूछता जाए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने एक फोल्डर में डॉक्यूमेंट्स बना के रख लेने हैं। आपका ट्रांसक्रिप्ट, आपकी डिग्रीज, उसके बाद आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपका इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, आपकी ID, फ़ोटो और आपका पासपोर्ट। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अपनी क्वालिफिकेशन आपने पुट की है, साथ में वो आपको अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि आपने किस तरह अपना एरिया चूज़ करना है। अब यहाँ पे डिफरेंट रिसर्च यूनिट्स हैं ओकिनावा साइंस इंस्टीट्यूट में। आपने पहले उस वेबसाइट को विजिट कर लेना है कि कौन कौन से रिसर्च यूनिट्स हैं वहाँ पे। जो रिसर्च यूनिट आपके एरिया से रेलिवेंट है, लेट्स सपोज मैं सिविल इंजीनियरिंग से रेलिवेंट है मेरा एरिया, तो मैंने क्या करना है, वहाँ पे अपने सिविल के प्रोफेसर देख लेने हैं कि वहाँ पे कौन कौन से बैठे हैं। स्ट्रक्चर का बैठा है, मैकेनिक्स या जो है ना हाइड्रोलिक्स या ट्रांसपोर्टेशन का। तो आपने कोई किसी से कंटेक्ट नहीं करना। कुछ स्टूडेंट परेशान होते हैं, सर प्रोफेसर तो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, हम क्या करें। आपने जस्ट अपने प्रोफेसर्स देख लेने हैं, रिसर्च यूनिट देख लेना है। आपने इस एप्लीकेशन के अंदर प्रायोरिटी में लिख देना है, पहला रिसर्च यूनिट ये है, मैं इस प्रोफेसर के पास जाना चाहता हूँ। दूसरा रिसर्च यूनिट ये है, आपने प्रोफेसर का नाम मेंशन करना है वेबसाइट से देख के। तो आपने जस्ट एप्लीकेशन में अपना सारा डेटा पुट कर देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी रिसर्च प्रपोजल होगी। रिसर्च प्रपोजल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या जिसे आप स्टेटमेंट, इसके अलावा इसके साथ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी है। तो ये आपने सारे डॉक्यूमेंट, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अवार्ड्स, अपनी डिग्रीज, जो जो वो पूछता जाए अपलोड कर देना है। जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इसको आज स्टार्ट करें तो आज रात तक आप इसको मुकम्मल करके सबमिट कर चुके होंगे। आप इसको लाजमी अटैम्प्ट दें, आप इसको लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। लोग कम अप्लाई करते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 नवंबर 2025 है। अभी ये ओपन है, आप आज ही जमा कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपका रिकमेंडेशन लेटर है। यहाँ पे क्या है, आपने अपने रिकमेंडर की डिटेल देनी है। लेट्स सपोज मैं आपका टीचर हूँ, आपने मेरा नाम लिखना है, मेरी ID लिखनी है। जैसे आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, उसको लिंक चला जाएगा आपके प्रोफेसर को। आपका प्रोफेसर उस लिंक पे क्लिक करके आपकी रिकमेंडेशन डायरेक्ट ऑनलाइन जमा कर देगा। तो ये इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर है, आप इसको लाजमी अप्लाई करें। मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। मिलते हैं नई वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।